बात है। देखो हर व्यक्ति जी जैसे माला लेके आए हैं, आज हम वो आते थे ही माला डाल वो बढ़िया मंच पे भी बैठी और माला भी डाल रही है। बताओ कारण क्या है? दूल्हा एक दिन बन से दूल्हा घड़ी घड़ी थोड़ी कोई दूल्हा बने, घोड़े पे बैठे बादल डाल ने बादल डाल के फिर जाना वो तो जब तुम मौका पड़ जाए तो चार डाल दे। अब ये बंदा ही नहीं दिन में माला गठन सोदान में पड़ रही है, कारण क्या है? तुमने भी तो डरेगी, बिल्कुल सबका डरेगी। इसका एक ही कारण है, हमने आपकी ग्राम डमनिया में बताओ कौन सा काम करवे तुम्हारे गांव में मेहनत करी हो, कोई के घर गेहूं चना के मेहनत करी हो, के कोई के पानी देवे गए हो, के तसला उठा के रखो हो, कुछ नहीं करो, हाथ नहीं हिलाओ, कपड़ा धोना है, प्रेस हो रही है, चरण माला पैसा प्रेस है हमारे हम कह रहे हैं जो है क्या ये, इसके लिए भगवान बता रहे हैं कि ओ माना कछु कपी की और प्रभु प्रताप जो काले भाई भैया, हमने ना फूल का ना पंजा का ना हाथी का कोई पार्टी का प्रचार नहीं किया है मंच से, हमने प्रचार किया है भगवान राम गोविंद के नाम का। तो लोग अपने आप माला गले में लेकर डाल रहे हैं, तो ये माला हमारी नहीं है, तुम जानते हो कि हमारे डाल रही है। ये माला स्वयं भगवान हरि के चरणों के निमित्त की डाल रही है, भगवान के नाम की वो शक्ति है कि आज जो माला मिल रही है तो धन्य है, श्रोता भी धन्य है, आपका जीवन भी धन्य है। इस टाइम आप जमनिया में नहीं बैठे, आप इस टाइम जितने पंडाल में बैठे हैं ये साक्षात वैकुंठ है। बताओ और बड़ा सुख कहाँ मिलेगा? इससे ज्यादा सुख और कथों मिलत हो? ये सो आनंद इस पंडाल में है, जिस पंडाल के लिए देवता रो रहे हैं कि हमारे लिए जगह दे दो बैठने के लिए, वो भागवत वाचन हो रहा है, हम स्थान दीजिए, देवता नहीं मिल रहा और मनुष्य कह रही डर जा, तो कितने बड़े भाग की बात है। वैसे तो अपन वे प्राणी हैं, कई ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। जब तक जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तब तक रात दिन बस एक ही है काम, लगे ही रहो घर के गृह कागज के जितने कर्म है करो, जो टाइम खा लो वो टाइम कर लो, खेती कर लो, वो कर लो, जो कर लो, ये तो गृह कार्य है, चलन दो, कोई शरीर लोग है। बड़े बड़े लोग कहते हैं माया त्याग दो, भगवान का भजन करो, माया त्याग के करो, भगवान के भजन नहीं हो। भगवान की माया इससे ब्रह्मा जी डरते हैं, अपन लोग का लादमी की गिनती में नहीं है, अब माया छोड़े, अब हम नहीं छोड़े, तो अपने माया अपने पास रखना है, मगर भगवान का नाम लेना है। तो आदेश मिला है कौन को? आदेश मिला है सारे देवताओं को। पृथ्वी माता की आंखों में जो आंसू थे, तो पृथ्वी को जो भार लगा, पृथ्वी को जो वजन लगा है, किसका लग रहा है? रामचंद्र ने तो स्पष्ट वर्णन दिया है लंका कांड में। कहाँ? भागवत पुराण में भी लिखा है कि पृथ्वी को पाप का वजन लगता है, मगर लंका कांड में अंगद जी महाराज ने रावण से कहा है कि ये 14 जने हैं लिस्ट में नाम टक रहे हैं, पृथ्वी पे जीवित है, भगवान का मर गए, जीव हला रहा है, मरे मरा है। बोले कौन है? बोले देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं 14 जगह के नाम है, वहां अंदर वो नहीं है। कौन कौन है? अरे कौन है? राम कृपण
कैसे हैं? कई कोल्हे काम वसे कृपन विमूढ़ा और अति गलती अजसियति बूढ़ा सदा लोग वसे संतत क्रोधी और विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी तन पोषक निंदक अगखानी और जीवत सम सब 14 प्राणी। कॉल माने क्या होता है? कॉल नहीं, हेलो कॉल नहीं है ना, हेलो कॉल थोड़ी होता है कहीं कॉल आ रही, ये कॉल नहीं है। कॉल का शब्द होता है कह के बदलने वाला व्यक्ति, जो वचन दे दे तो वचन देने के बाद पलट जाए। भगवान बोलते हैं ये पहला मुद्दा है वचन देंगे। जैसे आज हमने कही कि दादा हमारे कन्या को विवाह है, तो दादा ने मीट ठोक दी, चिंता मत करे, दो बोरा के मेरे ऐसे ले देंगे 10,000 दे। अब दादा की भरोसे बैठ गए, अब मड़वैया को अपन नहीं रहे, दूसरी जगह ले गए। तो बस जो पहले कही, अब इसके बाद दादा हम गए, फिर दादा जब कहने लगे बोले का दादा की हम व्यवस्था कर ले, मैं बाद में देख समझ रहे ये मुर्दा है। अगर तूने किसी को वचन दिया है क्या तो वचन मत देना, क्या कभी बोलना मत करना। आजकल बोलवाओं की बहुत शौक लगती है, ये बोलवाओं का भी बहुत भारी दंड लगता है हमको। बोलवा हे मेरे बाबा, हे मेरी माइया, जो हो जा वो हो जाए, वो कम बोलवा करके तो भूल गए तो पूरे घर को सोतर डाल दे, कुछ ना बचे तो कंगाल हो जाए। ना मानो तो सत्यनारायण की कथा तो सबने सुनी है ना। सत्यनारायण की कथा में क्या वर्णन आया है लिखा है ना, वो वैश्य आए थे, बोले क्या कर रहे हो? कई पुत्र प्राप्ति को व्यक्त कर रहे हैं, मेरे घर में मैं कहीं न कर लूं तो तेरे भी हो जाएगा। उनकी धर्मपत्नी कलावती हैं, कलावती से कही कि एक घर में जो व्रत देखो अपने कछु हो जाए तो अपन करें। भैया हाल ही भगवान की कृपा से बोल कर ठोक दी, कन्या हो गई लीलावती। धर्मपत्नी बोली कि अवतार दो, सोफा क्या हो धनी अब एक जल्दी कर रही है, कर लो भैया ना करो, जब ब्याह पे करेंगे। कन्या विवाह योग हो गई, धर्मपत्नी ने कही कि अब विवाह आओ, अब कर दो जब करते। बोले अब फिर देखे हम मरेंगे। दमाद लेके व्यापार करवे चलोगा, काय को व्यापार कर तो बेस सोना चांदी और हीरा मोती बेचा तो भटा भारी थोड़ी बेच सकते हैं। दमादे और ले लो दुकान पे सोसर और जान के सुसर साहब और दमाद दोई कहाँ पहुंच गए? राजा की नगरी में। और जैसे ही राजा की नगरी में पहुंचे तो चोर कोई धन लेके भाग रहे थे, पीछे लग गए उनकी पुलिस सिपाही, तो वे दो ही भोजन कर रहे थे ससुर दामाद। चोरन ने करो कि एक काम करो, लेके पीछे रख लो, भाग लो माल, पीछे से भाग गए। चोर ने जानी देने चुरावे कोई नहीं उठाए, भोजन कर से चलो राजा हम दो चोर पकड़ के लाए। राजा बोलो जेल में डाल दो, बिन को मारना चोरी को सब खजाने निकल गए। घरे धर्मपत्नी भूखों मरने लगे, जे हीरा मोती बेचे जे कंगाल हो गए। अब बहुत विपत्ति पड़ी, जेल में गिराई गए। अब पता नहीं है हम पर काबिल चाहिए बता, जो नहीं है पता। तो लीलावती गई और एक के घर जाके ब्राह्मण के घर जो व्रत होते देखा, घरे रात में लेट आई तो माता ने पूछी, देखो सत्यनारायण सुना रहा हूँ, भागवत तो चल ही रही, या तो तुमने सबने सुनी है, मगर इसका अर्थ लगा के बता रहा हूँ कि आप दुख का कारण क्या है। तो जैसे ही लीलावती लौट के आई कि माता बेटी आज तू बहुत लेट हो गई। बोले एक ब्राह्मण देव के घर एक व्रत हो रहा हो तो सत्यनारायण नाम तो भगवान सोई ध्यान आओ। बोले अपनी बोल में डरिए, बिन्ने तारीबा बोल में पूरी। तो राजा को भगवान ने सपने में दर्शन दिया कि जिन्हें सुबह छोड़ दे, नहीं तेरो नगर नष्ट कर देगा, मेरे जेल में रह गए। भैया बहरा के जल्दी छोड़ेगा तो घुसन भी दे, चली जाओ। आ गए, भगवान ने परीक्षा करी, भैया तेरे नाम में क्या है? वो कई बील और पत्ता है, ये सब बोलो घोरो, धनी अच्छा पूछ रहा हूँ, घोरो बोल रहा हूँ। भगवान ने कही तेरा वचन तो ये सत्य हो, बील पत्ता बन गए। अब वो रोन लगो, दमाद बोलो कि वो दंडी भगवान ने श्राप दिए, शरण गिर गए। तब भगवान ने उसे पुनः सोने चांदी से भर दी। इसके बाद क्या हुआ? अब पत्नी को पता लग गया तो लीलावती बोली मैं पूजन बाद में करूंगी, पति के दर्शन कर आऊं। प्रसाद चन्नामल छोड़ के गई और जैसे ही जाके पहुंची तो भगवान क्रोध में आकर
पति सहित नाव में पानी में डूब गए। अब रोने लगी, तब आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद चिंतामन को छोड़ के आई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मारा। बोले जा, नहीं प्रसाद खा तो पति मिल जाएगा। जीवन में कभी बोलमा मत करना। तो बोलमा अगर कर दइए तो 3 साल से ज्यादा अगर बोलमा हो जाएगी तो तुम्हारे घर लक्ष्मी नहीं रहेगी, क्रोधभास हो जाएगा और संकट पे संकट गिर जाएंगे, आय के रास्ता सारे बंद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा शौक लगते माता बहन ने बोलमा कर देगी। थोड़ा सा नहीं कर रही थे बोलमा की जेता जा रही है तब पल लगाओ हे कन्याश्री 5 को झुमका कोई अकेले पड़े रुसाई हो जा। अब वो पड़े रुसाई होगा पड़ा या पड़ी ना माता से किया है चंद लाओ तो दे दिन से अभी हाथ दूध नहीं। अब नहीं चढ़ाना ना जो पतो है कावे काई भूल गए। अब लागे दो का हो रहा है। तो ये बोलमा है, जीवन में बोलमा नहीं करना चाहिए। करो तो तत्काल पूरी करो। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब आइए देखो कौन पहले नंबर मुड़ता है क्या बदलने वाला प्राणी कौन कभी वचन दिया है उसे निभा कर ही हटना, चाहे भूखों मर जाना गरीबी आ जाए वचन पूरा करना कौन कामवश। दूसरा मुर्दा कौन है जो रात दिन भोजन करके स्त्रियों की चर्चा करता है और उनमें ही रत रहता है, ये दूसरा मुर्दा है कौन कामवश। कृपण माने कौन होता है महाकंजूस। अचूते पैसा वाले हैं कौन से तुमने 10 रुपया किया तो प्रमाण ही और गेनो मुँह तो गेनो कोचा में खर्चा करने हमें करो। कृपण यानी कंजूस, ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति धन अपने पर कौन कामवश कृपण। 3 मुर्दा हो गए। बेमूड़ा, अब बेमूड़ा कौन है बताओ। देखो 5 जने चर्चा करो के गाँव टू भागवत कर लो मंदिर पे बढ़िया विधान मंगाओ रजिस्टर पे उगाई चढ़ गई लिखा पड़ी हो गई तो चाहिए कर लो। एक झटवो नहीं तो और वो आओ गाय मन पर्चा बता लो कई गाँव की उगाई हो रही है भैया मंदिर बने वो जब वो गारे आवे चींट में पहले के खा गए थे कछु हंसवा के खा गए और हो गई हो तो तुम्हें करना हो पापा लिस्ट पटा के भेजना पड़ेगी होगा कौन कामवश कृपण बेमूड़ा। जो 5 जन का धार्मिक कार्य है भागवत का वचन का और 5 में बना लिया है प्लान और 6वें ने बिगाड़ लिया। भगवान बोले ये मुर्दा है जी भरा जो मर गो 5 को काम बिगाड़ो तो उसे बनो नहीं बोले मुर्दा है कौन कामवश कृपण बेमूड़ा। अति दरिद्री कौन है। गरीबी अलग होती है और दरिद्री अलग होता है। गरीबी क्या है देखो सुदामा है तुम हमें तुम कहाँ करोड़पति हो गए हम बैठे और अब पति कहाँ हो गए गरीब है कि पेट पाल रहा है भगवान को भजन कर रहे हैं और बाबा बेटा थोड़ी है तो 5 एकड़ का कछु जमीन है कछु का 10-10 हजार एकड़ है और गाड़ी बंगला है सब है। परंतु दरिद्री वो भी है जो ज्यादा घाट होता है वो भी दरिद्री है। 1000 होटलें हैं विदेश में मकान है गाँव में जमीन को पतो नहीं है तो जी भी तो दरिद्री है। अरे कमाई एक हो तो धनी में हिसाब होना चाहिए तो ही आप ठीक हो। और एक दरिद्री वो है आज भी तुम देखना भूरे पर से पानी पूरा कर छाके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। कुछ लोग जो पूरा पानी बेच के खा रहे हैं बताओ उनको भरण पोषण उड़ावा बिने देखो तो ये है दरिद्री। पूर्व जन्म में दंड किया था उसका दंड है कि आदमी धोखा बेच के जीना पड़ रहा है। घर नहीं है द्वार नहीं है बच्चे हैं ज्यादा कुछ नहीं है। अति दरिद्री अजसी कैसे है पूरे गांव में तुमने डोल पीट दी चलो भागवत हो रही है चलो भागवत हो रही है भैया आ गए और आके के देख गए मगर जाना ही अच्छे 2 जने कैसे गाली दे लगो और लड़ने छिड़ जाओ। अच्छा जोर से लड़ोगे तो कितनी जनता लड़े ठिकाना नहीं रहा। अच्छा लड़ाई में पीरे चौर पड़ने जाते हम 2 ही लड़ेंगे तुम देख भी आ गए। अब जैसे तैसे गवाही का समय गवाही का तो अपन कहेंगे सत्य बताओ वहीं ठाड़ो ये मुर्दा है कौन न बुलाओ तो ये कौन कामवश कृपण बेमूड़ा। अति दरिद्री अति मूड़ा कैसो भगवान बुढ़ापो ऐसो कमम न दे। हाथ जोड़ लियो भगवान से कैसो के बेटा भी बात है भगवान जाए उठा ले बाबू ये भी कहे फिर भी पापा मर जाए मोड़ा मोड़ी बात है जो मर जाए ना तो भोजन करे ना कोई ये चीज है। अब रिश्तेदार देखने वाले आ रहे हैं तो कौन है तो घोड़ा है वो
तेरी मोड़ी को मोड़ा है बहुत गौरी है मर जा सच वाला ये सो बड़ा को मार के तू पानी भर के दे दे तो वो दे दे चलते फिरते में मौत सबकी होना है मौत भाई से कहते हैं जान ना पाए वो मिल रहा है ना मौत सर में चले जाए मौत तो वो मिलना चाहिए बुढ़ा को वो होना चाहिए नहीं डारी दूध डाल रहा हो कम को पानी डाल रहा हो क्या हो गई 3 साल हो गई ऐसा ही कर नहीं मर रहा हाँ भगवान को ये मुर्दा ही तो है का हो जा सकता अति बूढ़ा सदा रोग बस मुर्दा बालापन से लगा के बूढ़े हो गए कच्छ में आगे गए के लिए अच्छे निगाह करिया चला रही है कल सर दुख रहा है बोले पारो मंगलियां दुख रही है नारो कच्छ ना कच्छ दुख है लो बस पूछियो जाके रे का जाचो बस की नहीं है बोले जो सोई मुर्दा है वो मर जा कोई कहम को नहीं एक आई दिन तो कहने के मैं अच्छा होगा सदा रोग संत क्रोधी और संत बन के कम क्रोध करना तो संत क्रोधी नहीं होता है चाहे कोई गाली दे दे चाहे कोई प्रसाद दे दे चाहे कोई दक्षिणा दे दे संत क्रोधी विष्णु बनो मंदिर बनाने की सारे शौक है लाखों रुपया मंदिर में लगा रहे हैं लोग मगर मंदिर में संध्या आरती माथा टेकने जा रहे हैं 5 ओ भाई भूल जा रहे हैं बताओ कहा नहीं जा रहे मंदिर पे ग्राम वासियों का धर्म है सुबह और शाम मंदिर पे हाजिरी लगा के आना हर दिन एक दिन नहीं कच्छ जगह मंगल शनिवार अकेले कहा बाकी दिन को खा रहा आज सोई चलो जा अर्जेंट काम हो कितने भी काम हो मंगल हो या शनिवार हो माता बहन पिता घर में जितने लोग हैं मंदिर पे हाजिरी देवे आप जाओगे तो आपकी वेतन नहीं कटेगी आपको खूब झला झल मिलेगा जब आप मंदिर दर्शन कर देगा सब मिलेगा तुम क्यों क्या के दाना चलेगा करेंगे दादा ही भोजन करम तो तुम्हारे अंदर भूखो छोड़ो हाँ भोजन कोई सा नहीं छूटना भजन सब छोड़ दे विष्णु विमुख नहीं होना चाहिए विष्णु विमुख सुनती अच्छा ये बताओ क्या वजह सुनने कब बातें कही क्या वजह उठेंगे ना जो पातो है भोजन कितने बजे खाएंगे ना जो पातो है भूख लगी आई 4 बजे चाहे 1 बज रहा हो रात के ले आ रात के 2 बजे भूत होगा भूत खा तो रात के राक्षस खाएंगे 1 बजे 12 के बाद खाओगे भूत हो अब बफर सिस्टम 12 से चालू हो रात 12 बढ़िया से घुरन से फिर रहा है जो चाट तो ये तुम्हारे लिए रामचरित मानस की बात बता रहा हूँ सुरती देखो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले सबको उठना चाहिए सूर्य उदय से उदय ना हो पाए के पहले उठना चाहिए सुरती संत विरोधी तन को अब संत विरोधी कैसे हम आपके गांव में कथा कह रहे हैं आपको मार्ग बता रहे हैं कोई रुपया भी मांग नहीं है कुछ नहीं है मगर 5 जननी में तो बोलो लगा हुआ है कितो कि जो कसा याद हम खुद ही ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ ठीक है ना मैं यहाँ तुम्हारी कोई जमीन खरीद रहा हूँ ना विरोध डाल रहा हूँ तुम्हारे बच्चे ने पत्नी ने बेटा ने सभी मार की बात बता रहा हूँ तो 5 जने कह रहे हैं झटका देते ऐसी कथा होते बेड़िया कथा पा रहा मेरे उदाहरण हो पे ले रहा हूँ दुनिया में नहीं ले रहा 5 जने तो मुझे कहेंगे वे 5 का मत देखो जब 95 तुम रहे हैं तो ये 5 में तुम मूर्ख होकर दिमाग क्यों लगा रहे हो छोड़ो बोले बिल्कुल जब हाथी गली में चलेगा तो कुत्ता 1000 भूखेंगे बगल में कोई नहीं है तो भूखने दो अपन काय को देख रहे हो तन पोषक कैसे होते भैया जो रात दिन अपने शरीर को सजान क्रीम पाउडर है दौड़ दर्पण है अच्छे लग रहा है जो रात दिन शरीर को सजाता है भगवान बोले ये भी मुर्दा है तन पोषक जो तन में लगा मुर्दा है तन पोषक निंदा मुंह पे इतनी बढ़िया कह रहा है का बोल वाले इतनी बढ़िया कथा के बहुत बढ़िया सब ना कह मुंह पे कही है और पीठ नहीं भेज का मेरा काय खा में झटका दे कथा किया तो बस पीठ पीछे निंदा और मुंह पे बड़ाई बोले ये भी मुर्दा है कहना है सब पाओ और खुश रहो तन पोषक निंदा आग खानी 1 2 और आग खानी मतलब मेहमान आ गए पार्टी होगी एक बोले यार मार के पशु पकड़ के और लाल को हत्या ले आए और मेहमान की पार्टी दे दे 4-6 दिन खाओ रात में पी खेतन में गवारे धन गली में गिरे आनंद आ जा से विनाश होगा तुम हो जा से आनंद नहीं आओ किसी जीव को मार कर खाओगे तो निंदा अगर खाने योग्य चीज है भैया दाल खा लो बाटी घी काजू बादाम फल मिठाई मगर पशुएं मार के खाओगे
इन्हें मार करके खाओगे तो मनुष्य हो। भगवान बोले ये मुर्दा है। रावण से अंगद जी महाराज कहिए ज्यादा मत बत रहा है, पूरी गिनती इनमें हो रही है। तन पोषक निंदक अग खाने और जीवत सौ सब 14 पानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पंजाब 1 मिनट में से 4 निकल लो कचुन की बेटी डाउन हो गई जमाई से। बेटी मतलब अब ही नींद आ रही है तुम्हें यहाँ से लगभग सवरात ऐसा हो रात में जब तुम बढ़िया बैठे भोगो करेंगे तुम्हारा आप जो खाता भाई तो क्या खाता लटक तो लटकना नहीं है, गाना है। गाना क्या है? अरे नट वाले ना रे नन्ना बजोरे मन जोरे ना लगन हरि से लगावे लगन हरि से लगावे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगावे जो होगा देखा जाएगा कैसे जो होगा देखा जाएगा जो होगा
ऐसे ही सुखदेव जी महाराज